किसी मर्द की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगी। और वैसा ही वो ऐसे नहीं है। बड़ा है शर्म करने वाला, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने एक मासूम की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। तुम्हारी वजह से आज वो दर बदर ठोकरें खा रही है और उससे मोहब्बत के नाम पे इतनी ज़्यादा नफ़रत हो चुकी है कि वो अब किसी के साथ भी मोहब्बत नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन जानिसार ड्रामे के अंदर एक बहुत बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आ चुका है। आखिरकार फराज के सामने भी दुआ का नाम आ जाता है। उसे इस बात का पता लग जाता है कि भाई मैंने जिसकी ज़िंदगी बर्बाद की है वो फिजा की बहन है। क्या हो सकता है, कैसे अब फराज का दुआ का सामना होगा अगर ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो उसके बाद दुआ क्या कुछ करती है फराज का, ये सब कुछ आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या फिजा को तलाक भी हो सकती है, क्योंकि अब कभी भी फराज सामना नहीं कर पाएगा और कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से फिजा से जान छुड़ाने की कोशिश करेगा, बहाने ढूंढेगा और हो सकता है कि ये फिजा को तलाक भी दे दे। जैसी फिजा के साथ शादी करता है, उसे अपने घर में लेकर आता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। इसके कमरे के अंदर चला जाता है और इसके सामने तारीफ़ों के पुल बांध लेता है। ऐसे कहते हैं कि बहुत प्यारी लग रही हो, और मुझे इस बात का 100% यकीन था कि मेरे घर वाले मेरी जो चॉइस है मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ही रखेंगे। जैसी मेरी ख्वाहिश है, मुझे मासूम सी बीवी चाहिए थी, प्यार करने वाली बीवी चाहिए थी, और वो सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। खूबसूरत भी हो, मासूम भी हो, शर्मीली भी हो, और किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखोगी। ये बातें फिजा सुनती है तो फिजा बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो ये समझना शुरू कर देती कि भाई मेरा जो हस्बैंड है वाकई बहुत ही अच्छा है और हया करने वाला है, जो ऐसा की बातें करे। और जब तुम्हारे सामने तुम्हारे हस्बैंड की असलियत आएगी, पता चलेगा कि भाई ये किस किस्म का घटिया इंसान है, तो तुम फिर इसके साथ नफरत करोगे। और जब तुम्हें इस बात का पता चलेगा कि तुम्हारी बहन की इज्जत लूटने वाला और बर्बाद करने वाला यही इंसान है, तो तुम कैसे इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारोगे। कोई भी बीवी होती तो ऐसी जहाँ पर इसके साथ ज़िंदगी ना गुजारती जब उसके सामने सारी की सारी असलियत आएगी। फ़िलहाल तो ये बेचारी खुश होती है और फराज भी इसके साथ अपना जो रवैया ये ठीक रख रहा है, तो इसी वजह से इसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। ऐसा ऐसा ये जो मुस्कुराहट होती है इससे गम में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही असलम साहब घर जाते हैं तो आगे से जो दुआ की माँ इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि असलम साहब को घर के अंदर कॉल आई थी और उससे बताया गया था कि भाई आपकी जो बेटी है ये पुलिस स्टेशन में मौजूद है, आप जल्दी से पहुँच जाएँ। तो माँ जब देखती है कि भाई इसके साथ दुआ नहीं आई तो ये पूछना शुरू कर रही, तो कहती है कि भाई दुआ कहाँ है। तो आगे से असलम साहब जवाब देते तो कहते हैं कि वो हमारे लिए मर गई है। तो दुआ की माँ कहती कि आप कैसी बातें करें, आपने तो खुद कहा था कि भाई आप उसे लेने के लिए जा रहे हैं और आपको कॉल आई थी। तो ये बातें असलम साहब सुनते तो कहते हैं कि हाँ मैं उसे लेने के लिए गया था और कॉल भी मुझे आई थी, लेकिन वो एक घटिया किस्म की औरतों के साथ पकड़ी गई है, डांस करने वाली मुजर करने वाली लड़कियों के साथ, औरतों के साथ पकड़ी गई है। इसी वजह से वो हमारे लिए मर चुकी है और अब मैं कभी भी उसे वापस लेकर नहीं आऊँगा। तो माँ जब ये अल्फाज सुनती है तो माँ साफ अल्फाज में इनकार कर देती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है और माँ को इस बात का 100% यकीन होगा कि कभी भी दुआ इस किस्म का कदम नहीं उठा सकती। ये अपने हस्बैंड को इनकार कर रही तो कहती कि तुम झूठ बोल रहे हो, जब तुम्हें किसी ने बहकाया है, कभी भी दुआ ऐसा का काम नहीं कर सकती। अब दुआ देखें कि उसने गलती तो की है, ये मानते हैं कि उसने अपने घर वालों के सामने झूठ बोला, ठीक है मोहब्बत होती है, लेकिन इतनी भी मोहब्बत आप ना करें कि एक हाथ से गुजर जाए। एक मोहब्बत की लिमिट होती है, आप उस लिमिट के अंदर रहकर अपना काम करें तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। इसने लिमिट नहीं देखी, लिमिट को क्रॉस किया, जो आज ये सब कुछ भुगत रही है। माँ तो बेचारी यकीन नहीं कर पा रही, लेकिन वालिद उसे समझाने की कोशिश करेगा, उसे कहेगा कि भाई आपको इस बात के ऊपर यकीन करना पड़ेगा। अब ये बच्ची हमारे लिए मर चुकी है, मेरी सिर्फ और सिर्फ 2 बेटी हैं, तीसरी बेटी मेरी नहीं होगी। घर में ये सब कुछ पता चल जाता है फराज की पूरी फैमिली को, फराज की माँ को, कि भाई जो इनकी दूसरी बहन थी दुआ ये घर से भाग कर चली गई है और ये पुलिस स्टेशन से पकड़ी गई है। ये सब कुछ जो वो झूठ बोल रहे थे कि भाई इसकी तबीयत ख़राब थी, क्योंकि फिजा ने और फिजा की माँ ने इनके सामने अपने ससुराल वालों के सामने झूठ बोला था फिजा ने कि भाई उसकी तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से वो सामना नहीं कर पा रही। तो जब पता चलता है फराज की माँ को तो वो शोर मचाना शुरू कर देती है घर के अंदर, सबको बताती है और कहती है कि भाई इस लड़की ने हमारे सामने झूठ बोला है कि भाई इसकी जो बहन है इसकी तबीयत ख़राब थी। तबीयत ख़राब नहीं थी, ये किसी और यारों के साथ पकड़ी गई है, ये घर से भागी है। जैसी फिजा
फिज़ा ये बातें सुनती तो वो तो साफ अल्फाज में बेचारी इनकार कर देती है। वो कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रही हैं। साथ में फराज का वालिद भी होता है, वो अपनी बेगम को समझाने की कोशिश करते और कहते हैं खुदा का खौफ करें, आप किसी के ऊपर इस तरह यकीन ना करें, आप किसी के ऊपर इस तरह के झूठे इल्ज़ाम ना लगाए। तो आगे से फराज की माँ कहती है कि भाई झूठे इल्ज़ाम नहीं है, मैंने खुद जो है वो रिपोर्ट पढ़ी है। ये हो सकता है कि इस तक किसी तरीके से किसी ने रिपोर्ट पहुँचाई हो, इस खबर इसने खुद सुनी हो और जो ये सब कुछ कहेगी और जाकर जो बात करेगी, आप चेक करें अगर आप मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं कर रहे। तो फिज़ा साथ में मौजूद होती है, वो बार बार ये बातें कह रही होती है और उसकी ज़बान से अचानक जो है वो दुआ का नाम निकल पड़ता और कहता है कि मुझे 100% यकीन है कि मेरी दुआ बहन ऐसा काम नहीं कर सकती। फराज जब मौजूद होता है और ये अल्फाज जब सुनता है दुआ वाले कि भाई दुआ, तो वो चौंक जाता है और शाही से अब जाकर जो है वो आगे ट्विस्ट शुरू होगा, क्योंकि इसने एक ऐसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की है कि ये कभी भी अब उस ख़ानदान के अंदर नहीं जा पाएगा, सामना नहीं कर पाएगा। इसने घटिया हरकत तो कर दिया। अब इसके पास दो ऑप्शन मौजूद हैं, एक तो ये हो सकता है कि ये कभी भी उस घर के अंदर नहीं जाएगा और दूसरा ये हो सकता है कि ये फिज़ा के ऊपर जुल्म करेगा, उसे तरह तरह की तकलीफ़ें देगा और झूठे इल्ज़ाम लगाएगा और घर से जो वो निकालने की कोशिश करेगा। हालांकि इसे इस बात का पता है कि भाई सारी की सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से दुआ की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन माँ जो होगी फराज की वो ऐसी बातें करेगी कि भाई दुआ को वो बुरा भला कहेगी और इस पूरे ख़ानदान को बुरा भला कहेगी कि भाई इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, इनकी बच्चियां घर से भाग जाती हैं लेकिन ये हमें रिश्ता दे देते हैं, मुझे तो इसके ऊपर भी यकीन नहीं आ रहा। तो फिज़ा की जो लाइफ होगी ये बड़ी मुश्किल गुजरने वाली है, इसके ऊपर मुसीबतें आएंगी, बातें होंगी, लेकिन इसे बर्दाश्त करना पड़ेंगी और एक न एक दिन जब इसके सामने अपने हस्बैंड की असलियत आएगी तो फिर ये अपने हस्बैंड का जो वो चेहरा भी नहीं देखेगी। अरे प्यारे नौशरवां को इतनी मोहब्बत हो जाती है दुआ के साथ कि इसे गोली लगी हुई है, ना इसने कभी उसके साथ कोई ऐसी बात की है, बात की भी है तो गुस्से में बात की है, प्यार से बात नहीं की, लेकिन इसे सच्ची मोहब्बत हो जाती है। हॉस्पिटल में मौजूद होता है, पड़ा होता है नींद में, तो फ़ौरन इसे ख्वाब आता है और ख्वाब से उठ पड़ता है और दुआ का नाम लेता है। शोर मचाता है। जाफिर साहब जब इसके पास आता है, इसका शोर सुनता है, इसकी परेशानी देखता है तो इससे पूछना शुरू कर देता और कहते हैं क्या हुआ साहब जी, आप किस तरह की बातें या आवाज़ें निकाल रहे हैं। तो आगे से नौशरवां कहता है कि भाई दुआ जो मुसीबत में है, पता करो उसका, मुझे जो वो टेंशन हो रही है। जाफिर साहब समझाने की कोशिश करते और कहते कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपने कोई ख्वाब देखा होगा, लेकिन नौशरवां इनकार कर देते और कहते कि मैंने कोई भी ख्वाब नहीं देखा, आप उसका नंबर मिलाओ, मेरी बात करो, तब जाकर जो मुझे पता चलेगा वो किस मुसीबत में है, सब मुश्किल में है। तो हो सकता है कि जाफिर जो वो कॉल मिले, लेकिन उसका जो आगे से नंबर बंद होगा तो फिर यहाँ पर जो है नौशरवां को और भी ज़्यादा टेंशन हो जाएगी और किसी तरीके से ये जाफिर को बोलेगा कि मुझे आप जल्दी से निकालें, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो आपको ढूंढना चाहता हूँ। और यही लोग जाएंगे दो बंदे ढूंढने के लिए, पता करने के लिए कि भाई आखिरकार दुआ कहाँ है, किस जगह पर मौजूद है। तो दुआ का इनको पता चलेगा कि भाई घर में मौजूद ही नहीं है, तो फिर इनके लिए परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मोहब्बत का यहीं से नौशरवां को एहसास होगा कि शायद मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ, जो मुझे पहले ख्वाब में मिल चुकी थी, मुझे पता लग चुका था कि दुआ जो इस वक्त मुसीबत में है। दुआ के साथ इतनी ज़्यादा नफ़रत की गई है या इतनी उसे तकलीफ़ दी गई है कि अब वो कहानी जो है ना वो ऐसी बनेगी कि नौशरवां जो है उसके पास आएगा, बात करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन दुआ इसके साथ बात नहीं करेगी, इसके दिल में नफ़रत होगी और कभी भी इसके साथ मोहब्बत नहीं करेगी। ऐसा नौशरवां उसको यकीन दिलाने की कोशिश करेगा तो फिर हो सकता है कि दुआ के दिल में जो है वो थोड़ी बहुत मोहब्बत आना शुरू हो जाए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जिस हिसाब से तकलीफ़ें दी जा रही हैं दुआ को, तो क्या दुआ जो है वो अब नौशरवां के साथ अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार पाएगी, कैसे नौशरवां दुआ तक पहुंचेगा, अगर पहुंचते तो क्या दुआ को अपने साथ लेकर चला जाएगा, क्या दुआ इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। अपना फीडबैक लास्ट में दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।